हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और ये हमारा बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट चल रहा है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये हमारी यूनिट सेकेंड चल रही है और प्रीवियस वीडियो में हमारा चैप्टर चल रहा है लिक्विड डोजेस फॉर्म। और प्रीवियस वीडियो में हमने लिक्विड डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जाना था। और लिक्विड डोजेस फॉर्म के नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं एक्सिपिएंट यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म में हमारे क्या क्या एक्सिपिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब ड्रग तो हो रही है जो भी यूज़ हो रही है, लेकिन एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं तो उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स नीड्स वेरियस एक्सिपिएंट्स इंक्लूड वेहिकल हो सकते हैं, वह सोल्यूबलाइज़र हो सकते हैं, स्टेबलाइज़र हो सकते हैं। एक्सिपिएंट्स में हमारे विस्कोसिटी वाइंडर हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, स्वीटनर्स हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं, फ्लेवर हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकता है कोई भी। तो ये क्या होते हैं, हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि हमारी फॉर्मुलेशन में लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं। दूसरा क्या है हमारा कि सिलेक्शन कैसे करेंगे कि हाँ हमें भाई यही एक्सिपिएंट का यूज़ करना है। तो वो उसके जो हमारी ड्रग हम उसमें मिक्स कर रहे हैं, जिस ड्रग की हम फॉर्मुलेशन लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, तो एक्टिव ड्रग उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं एक्सिपिएंट्स का कि उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ ए ड्रग इन सॉल्यूशन कि कौन से सॉल्यूशन में हमारी ड्रग की स्टेबिलिटी है, किस में नहीं है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग एट द रिक्वायर्ड लेवल एंड एक्सेप्टेबल टेस्ट। तो ये क्या होते हैं, हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं वेहिकल्स। वेहिकल्स क्या होते हैं, वेहिकल्स इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आर द लिक्विड बेसेस दैट कैरी ड्रग्स। वेहिकल्स क्या होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, लिक्विड बेस होते हैं। लिक्विड बेस होते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम ड्रग को मिक्स करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, हम वेहिकल्स बोलते हैं। तो वेहिकल हमारे टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एक्वस वेहिकल और दूसरा हमारा होता है ऑयली वेहिकल। तो एक्वस वेहिकल क्या होता है, हमारा वाटर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, हाइड्रो एल्कोहलिक बफर्स हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे एक्वस वेहिकल होते हैं। और दूसरा होता है हमारे ऑयली वेहिकल। ऑयली मतलब जिसमें हम जो ड्रग हमारी नहीं डिज़ोल्व होती है वाटर में या एल्कोहल में, तो उसके लिए हम ऑयली वेहिकल्स का यूज़ करते हैं। तो वो हो सकते हैं हमारे वेजिटेबल्स ऑयल्स हो सकते हैं, मिनरल्स ऑयल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक ऑयल्स हो सकते हैं या इमल्सिफाइड बेसिस हो सकते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं इनको डिटेल में कि एक्वस वेहिकल में हमारे कौन कौन से वेहिकल्स आते हैं। तो एक्वस वेहिकल्स में हमारे आते हैं, सबसे पहले आता है वाटर। वाटर यूज़ करते हैं हम एक्वस वेहिकल में, जिससे कि वो क्या करता है, ये आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम ड्रग को डिज़ोल्व करते हैं। तो एक वेहिकल तो हमारा हो गया वाटर, ये थ्योरी है, आप नोट से पढ़ सकते हैं, PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरा होता है हमारा इथाइल अल्कोहल। दूसरा क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। वाटर जो ड्रग हमारी वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रही, तो फिर हम कौन सा वेहिकल यूज़ करते हैं, इथाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम क्या बना रहे थे, क्या बनाते हैं, इलिक्ज़र बनाते हैं। तो जो ड्रग हमारी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा एक वेहिकल है इथाइल अल्कोहल। तो इसकी भी डिटेल आप पढ़ सकते हैं खुद से। उसके बाद थर्ड वेहिकल होता है हमारा ग्लिसरॉल। क्या होता है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं। जो ड्रग हमारी वाटर में या हमारे अल्कोहल में डिज़ोल्व नहीं हो पाती है और हमें उसकी फॉर्मुलेशन बनानी है, तो उसके लिए हम ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं हो पा रहे हैं, उसमें डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे हैं हमारी ड्रग को, या उसके साथ कंपैटिबल नहीं है या और कुछ प्रॉब्लम है, तो थर्ड वेहिकल होता है हमारा ग्लिसरॉल। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये इसके नोट्स हैं कुछ। अब ग्लिसरॉल के बाद अगर ग्लिसरॉल में भी ना हो, वाटर में भी ना हो और इथाइल अल्कोहल में भी ना हो, तो फोर्थ जो हमारा वेहिकल होता है वो होता है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल USP। ठीक है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल USP होता है हमारा, तो उसको हम यूज़ करते हैं। एंड तो ये होता है हमारा नेक्स्ट प्रोपाइलीन ग्लाइकोल
ठीक है। ग्लिसरॉल के बाद अगर हमारी ड्रग नहीं डिज़ोल्व हो पा रही है तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। और ये किस किस में यूज होते हैं? सॉल्वेंट, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है हमारा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। बैटनिंग एजेंट की तरह न्यूट्रल गम, नेचुरल गम जो होती है हमारी उसमें वर्क करता है। इंग्रेडिएंट्स इन द कंपाउंडिंग ऑफ सिट्रस एंड अदर इमल्सिफाइंट्स इंग्रेडिएंट्स की तरह यूज़ होता है। फ्लेवर्स के लिए सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। एलिक्सर में सॉल्वेंट, कपलिंग एजेंट। तो ये आप कंप्लीट डिटेल है इसमें हमारे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के बारे में, जो कि हमारा एज ए डाइल्यूएंट यूज़ हो रहा है, एक्सिपिएंट भी बोल सकते हैं। अब हम जब भी कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें क्या बनाएंगे हम? सॉल्यूबलाइज़र को भी ऐड करते हैं। तो ये है सॉल्यूबलाइज़र हमारा। बैटनिंग एजेंट आर रूट यूज इन फार्मास्यूटिकल्स स्पेशली इन लिक्विड डोजेस फॉर्म टू क्रिएट ए होमोजीनियस मिक्सर प्राप्त हो, जिससे हमें क्या करते हैं? हम सॉल्यूबलाइज़र का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अपने लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ करते हैं। एक्सिपिएंट में क्या आ जाते हैं? हमारे सभी आ जाते हैं जो हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में ऐड कर रहे हैं। तो पीएच मॉडिफायर एंड बफरिंग एजेंट, जिससे कि हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की पीएच में घटाव या बढ़ाव या कुछ भी ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो उसके लिए हम पीएच मॉडिफायर एंड बफरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पीएच मॉडिफायर एंड बफरिंग एजेंट। ये कंप्लीट डिटेल है, आप नोट से पढ़ सकते हैं। नोट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ ड्रग क्या होती है हमारी, जैसे सस्पेंसन में होता है हमारा कि क्या होता है सस्पेंसन में कि हमारी जो ड्रग होती है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाती है वाटर में, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? सस्पेंडिंग एजेंट का या विस्कोसिटी मॉडिफाइड एजेंट का यूज़ करके हम उस ड्रग को उसमें मेंशन रखते हैं, जिससे कि वो अपना इफेक्ट शो करे। ठीक है। एंड प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव आप अच्छे से ही जानते हैं कि किसी भी ड्रग को हमारी प्रिजर्व करने के लिए कि कोई उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, कंटामिनेशन ना हो, इम्प्योरिटी ना हो, तो उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करते हैं उन किसी में हमारी फॉर्मुलेशन में माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल है। आप अच्छे से पढ़ें, ना भी पढ़ें तो भी आपको बस पता होना चाहिए कि वर्क क्या कर रहे हैं। स्टेबलाइज़र हमारी नाम से ही पता चल रहा है कि ड्रग को स्टेबल करने के लिए काम में आ रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स को या रिड्यूस ऑक्सीडाइज्ड को रिएडली ऑक्सीडाइज एंड द एजेंट। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह जो वर्क कर रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन से बचा रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, हमारी ड्रग की लॉन्ग लाइफ को बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है? हमारे स्टेबलाइजर हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पीडीएफ का लिंक नोट्स का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।